मुजफ्फरनगर पुलिस ने पकड़ा वाहनों की हेराफेरी करने वाला बड़ा गिरोह। जनता की सुरक्षा में एक और बड़ी कामयाबी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस की एक और शानदार कार्यवाही की, जिसमें उन्होंने एक अंतरराज्यीय वाहन हेराफेरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह न सिर्फ फाइनेंस पर गाड़ियां निकालता था, बल्कि उनके इंजन और चेचिस नंबर बदलकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था। चलिए जानते हैं पूरा मामला। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली नगर पुलिस व एसओजी टीम की बड़ी कामयाबी के बारे में। मुजफ्फरनगर की थाना कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारी सुरक्षा के लिए वह पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस ने दिन रात मेहनत कर एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो फाइनेंस पर गाड़ियां निकालकर उनके इंजन और चेचिस नंबर बदल देता था और फिर उन गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेचता था। इस केस में 14 गाड़ियां बरामद की गई हैं। यह गिरोह बड़ी चालाकी से टॉप मॉडल की गाड़ियां फाइनेंस कराकर लो मॉडल की गाड़ियां एजेंसी से निकालता था, फिर गाड़ियों के इंजन और चेचिस नंबर बदलकर उन्हें भोले भाले लोगों को ऊंची कीमतों पर बेच देता था। पर हमारे पुलिस अधिकारियों की मुस्तैदी से यह गिरोह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। पुलिस और एसओजी की टीम ने कड़ी निगरानी रखते हुए सही समय पर गिरोह के 3 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस ऑपरेशन में पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, सहायक पुलिस अधीक्षक व्योम बिंदल और थाना अध्यक्ष अक्षय शर्मा ने मिलकर इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये पुलिस की जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। तो दोस्तों, इस तरह की कार्यवाहियों से हमें ये यकीन होता है कि हमारी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी दिन रात हमारी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। यह समय है कि हम उनका समर्थन करें और जागरूक रहें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। कल रात्रि में थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम की चेकिंग में पहले एक गाड़ी में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जब इन लोगों के पास जो गाड़ी पे नंबर प्लेट लगी थी और उसकी डिटेल का जब ई चालान ऐप से मिलान किया गया तो उसमें भिन्नताएं पाई गई। फिर जब डिटेल में इनके इंजन नंबर और चेसिस नंबर का मिलान किया गया तो उसमें भी भिन्नताएं पाई गई। इनको इस आधार पर हिरासत में लेते हुए जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि एक पूरा गिरोह ऑपरेट करता है। इस गिरोह में लगभग 8 से 10 लोग हैं और इनमें से इन लोगों का काम है कि जो लोग होते हैं उन लोगों से अलग अलग उनकी आईडीज कलेक्ट करना और उसके बाद में इनमें फर्जी फाइनेंस जो दस्तावेज है उनके आधार पर पहले गाड़ियों पे फाइनेंस करवाना और फिर उसके बाद में जो गाड़ी शोरूम से निकाली जाती है उसके चेजिस नंबर और इंजन नंबर जो हैं उसमें फोर्जरी करते हुए अलग अलग राज्यों के आरटीओ से इनका रजिस्ट्रेशन करवा के और जो ग्राहक है उनको ये बेच देने के संबंध में इन्होंने अपने पूरे गिरोह का होना बताया। इसी आधार पर जो इनका बताया गया स्थान था वहां पे बरामदगी इनकी निशानदेही के आधार पर इसके अलावा और 13 गाड़ियां बरामद की गई। तो इस प्रकार कुल 14 गाड़ियां बरामद की गई है और इन्होंने जो पूछताछ के आधार पर जो अलग अलग इनके गिरोह के व्यक्तियों का रोल बताया गया उसके आधार पर अभी वर्तमान में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और 5 लोग अभी इसमें गिरफ्तार हेतु शेष है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो बरामदगी की गई है उसमें टोटल 14 गाड़ियां हैं, जिसमें से 2 मारुति कंपनी की है, 2 हुंडई कंपनी की है और इसके अलावा एक टोयोटा की है और बाकी सारी अन्य जितनी भी गाड़ियां हैं ये सब टाटा की गाड़ियां हैं, जो टाटा कंपनियां हैं। टोटल 14 गाड़ियां लगभग जिनकी मार्केट में कीमत ऑन रोड प्राइस जो होगी वो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास की होगी। इन जब 2 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनके ग्रुप में जो है हर तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का काम होता है कि जो फाइनेंस कंपनी है उनमें वहाँ पे सेटिंग करके और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके गाड़ी पे लोन करवाना। जो टॉप मॉडल होता है उस मॉडल का जो है वो ये पहले लोन करवाते हैं और फिर जो स्टोर मैनेजर होता है उनसे सेटिंग करके और ये हाई एंड गाड़ी ना निकाल के उसी कंपनी की कोई लो मॉडल या उसी कंपनी की कोई अन्य दूसरे मॉडल की जो लो वैल्यू की गाड़ी होती है उसको जो है ये निकलवाते हैं और जो बीच में गैप जो होता है, जो इसका मार्जिन जो होता है वो डिपेंड करता है 2 लाख से 3 लाख और 4-5 लाख तक का जो है
वो गाड़ी की बेस प्राइस के हिसाब से इसको ये आपस में सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और फिर जब गाड़ी निकल जाती है शोरूम से तो उस गाड़ी के इंजन और चेजिस नंबर में फोर्जरी करके और ये अलग अलग लोगों को जो है वो ग्राहक ढूंढ के उनको बेचते हैं। और अगर यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो ये अलग अन्य अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसमें जो एक गाड़ी पकड़ी गई है ये मेघालय के रजिस्ट्रेशन की है, एक झारखंड के रजिस्ट्रेशन की है और एक हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन की है। कुछ गाड़ियाँ इसमें अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है जो लगभग पिछले 5 से 6 साल बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही है। और बहुत सारी गाड़ियाँ इसमें जो है वो ऐसी है जिनकी 1 या 2 EMI की किस्त भरी गई, लेकिन उसके अलावा बाकी EMI जंप कर दिया गया और उसके बाद में उनके इंजन और चेजिस नंबर में छेड़खानी करके उनको या तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया या बिना रजिस्ट्रेशन इनको जो है ये इकट्ठा करके रखते हैं ताकि कस्टमर ढूंढ के और उनको जो है बेचा जा सके। इस प्रकार थाना कोतवाली नगर और SOG की संयुक्त कार्रवाई में जो फर्जी दस्तावेज तैयार करके और जो लोन कराने वाले एक पूरा गिरोह है और उसके बाद में उन्हीं फर्जी उसमें इंजन चेजिस नंबर में करेक्शन करके और रजिस्ट्रेशन कराने वाले पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। वर्तमान में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें से गुलबहार, इसके अलावा प्रदीप और मुशर्रफ ये जनपद मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं। एक व्यक्ति जो वर्तमान में जो जनपद इटावा है वहाँ पे किया के स्टोर में मैनेजर था, सुनील कुमार कुशवाहा, ये जनपद कानपुर का रहने वाला है और इसमें अभी वर्तमान में 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी शेष है। इन सभी ये लोग जो है वो मिलकर अपना पूरा गिरोह चलाते हैं और फिर ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर गाड़ियों के लोन करवाते हैं इससे मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसमें बाद में इन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई भी जो है वो इनके खिलाफ की जाएगी। इसमें इस गुड वर्क को करने वाली टीम को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 15,000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रही हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रही हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो Twitter पर देख रही हैं तो हमारे Twitter अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।